इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही जब भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता थी, उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक गंभीर बात कही थी और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां कहा था कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और ऐसे ताजा मामलों पर हम नजर बनाए हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था यह बात, और उसके बाद उन्होंने कहा कि लगातार वहां मानवाधिकार उल्लंघन की जो बातें हैं, खबरें हैं, वो भी लगातार सामने आ रही हैं। अब इसके बाद एक ताजा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत के में सरकार के आलोचक मीडिया संगठनों पर दबाव बनाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। यह अमेरिकी रिपोर्ट की तरफ से सामने आया है। यह खबर सबसे अहम है क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से आजकल ये चीजें हो रही हैं। जितने भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हैं, अमेरिका उन पर रिसर्च कर रहा है, अमेरिका उन पर नजर बनाए हुए है और अमेरिकी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। द वायर ने यह खबर लिखी है कि भारत में सरकार के आलोचक मीडिया संगठनों पर दबाव, उत्पीड़न किया जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट। दरअसल भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे भी मामले देखे गए हैं जहां विशेष रूप से पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के लिए निशाना बनाया गया या उनका कत्ल कर दिया गया। बहुत गंभीर बात इस रिपोर्ट के माध्यम से कही गई है। और ये रिपोर्ट में भी कहा गया है कि यह ऐसे मामले हैं जहां सरकार ने उसकी आलोचना करने वाले मीडिया संगठनों पर दबाव बनाया या उसे प्रताड़ित किया। इस रिपोर्ट में जिस दिन जारी किया गया जब भारत अमेरिका 2+2 की वार्ता समाप्त हुई थी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि उनका देश भारत में सरकारी अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन के बढ़ते मामलों पर नजर रखे हुए है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही गई थी जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। सिंह और जयशंकर ने उस दिन ब्लिंकन के उस बयान का खंडन नहीं किया था। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने बाद में आकर यह सब बातें कही थी कि भारत दरअसल अमेरिका और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों पर हमले को लेकर चिंतित है। मतलब बात को घुमाने और जवाब देने की बात कही गई थी। लेकिन हर साल जो रिपोर्ट आती है कंट्री रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की, 2021 का जो संस्करण है, उसमें अमेरिकी विदेश विभाग ने व्यक्तिगत और नागरिकता स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर चिंता जाहिर की है। दरअसल इस रिपोर्ट का भारतीय खंड प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में व्यवस्थित रूप से उन मामलों को दर्शाया गया, उन मामलों की सूची बनाई गई है जहां सरकारी और गैर सरकारी कारकों के चलते प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। यानी आजादी से लिख नहीं सकते आप, ये बात इसमें कही गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यहां ऐसे मामले भी है जहां सरकार या सरकार से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संगठनों पर दबाव बनाया या उनका उत्पीड़न किया, ऑनलाइन ट्रोलिंग के जरिए भी प्रताड़ित किया गया। ये सब चीजें अमेरिका में कही गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्रीडम हाउस एंड ह्यूमन राइट्स वॉच सहित अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संगठनों ने भारत में मीडिया के लोकतांत्रिक अधिकारों में गिरावट और उनके लगातार उत्पीड़न का दस्तावेजीकरण भी किया है। यह सबसे गंभीर बात है कि भारत के मामलों को अब विदेश में देखा जा रहा है, इसकी आलोचना विदेश में की जा रही है। अभी तक तो भारत में ही लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि मीडिया प्रतिबंध लगा हुआ है, मीडिया बिका हुआ है, इस तरह की चीजें कही जा रही थी और जो खिलाफ में सरकार के लिखता है उस पर प्रताड़ना की जाती है, ये सारी बातें लिखी जा रही थी। और कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, कैसे अगर सरकार खिलाफ लिख दिया गया, विधायक के खिलाफ लिख दिया गया, थाने में बैठाकर मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। कई चैनलों पर छापे भी पड़ रहे थे, कई चैनल्स जो है बंद कर दिए गए थे, ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी। तो उसी को लेकर ये कहा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में 18 यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया, जिसको लेकर भी शायद ये रिपोर्ट बनाई गई होगी। इनका पूरा दस्तावेजीकरण शायद इसी एंगल पर किया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ऐसे भी मामले हैं, खासकर राज्यों में जहां पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के चलते मार दिया गया। यह भी बात कही गई कि मार दिया गया है या निहित स्वार्थों के चलते निशाना बनाया गया। जून में उत्तर प्रदेश में एक अखबार कंपू मेल के पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की कथित तौर पर अवैध रेत खनन को लेकर उसकी खोजी रिपोर्ट के लिए 2 बंदूकधारियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। यह खबर उत्तर प्रदेश की है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी होना लाजमी है कि वो खनन की खबर दिखाता है और उसको मार दिया जाता है। यूनेस्को के महानिदेशक ऑर्डे अजोले ने मामले पर संज्ञान लिया और प्रशासन से गन पॉइंट सेंसरशिप को खत्म करने को कहा। आप समझिए कि भारत के मामलों में, उत्तर प्रदेश के मामलों में, राज्य मामलों में विदेश को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति आखिरकार कितनी नाजुक हो गई है।
अमेरिकी रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के जिन मामलों का जिक्र किया गया है उनमें स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के मामले भी शामिल हैं। मतलब जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो कॉमेडी करते हैं, जिसमें मिमिक्री भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरह से श्याम रंगीला ट्वीट कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करता हूं तो मुझे कहीं कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है, किसी टीवी चैनल शो में मुझे मना कर दिया जाता है क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी की मिमिक्री करता हूं। तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है? वैसे ही मुनव्वर फारूकी हैं जिनके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाकर स्टेज पर परफॉर्म नहीं करने दिया गया। इन सारे मामलों पर नजर बनाई गई है, विदेशों में नजर बनाई जा रही है। पिछले साल मई में मणिपुरी सामाजिक कार्यकर्ता एरेंड्रो लेचोम को कोविड-19 के इलाज के रूप में गाय के गोबर और गोमूत्र की वकालत करने वाले भाजपा के एक नेता की आलोचना करते फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था कि भाजपा नेता की आलोचना कर दी है इसलिए चलो तुम गिरफ्तार हो जाओ। तो ये सब चीजें हैं। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत हिरासत में लेने के 2 महीने बाद उनके वकीलों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें जमानत दी गई है। तो ऐसे कई मामले हैं जहां पर अगर आपने किसी बीजेपी नेता की आलोचना कर दी, सरकार की आलोचना कर दी, तो आप पर तलवार लटक जाएगी, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इन्हीं मामलों को लेकर अब विदेश नजर बनाए हुए, अमेरिका नजर बनाए हुए। जुलाई 2021 में एक कैथोलिक पादरी फादर जॉर्ज पनैया को फादर स्टेन स्वामी के लिए प्रार्थना सभा में भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए वयोवृद्ध और कई बीमारियों जूझ रहे फादर स्टेन स्वामी के इलाज का इंतजार करते हुए जेल में मौत हो गई थी। फादर जॉर्ज पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर हेट स्पीच का आरोप था। बाद में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। ये आप समझिए कि ये ऐसे मामले हैं जो शायद आप तक पहुंचे ही नहीं होंगे, इनको दबा दिया गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी खबरें नहीं दिखाई जाती हैं और जो ऐसी खबरें दिखाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर ऐसे सरकारी अधिकारियों को भी सूचीबद्ध किया गया है जो शारीरिक उत्पीड़न और हमलों, मालिकों पर दबाव बनाने, स्पॉन्सरों को निशाना बनाने, झूठे मुकदमों को बढ़ावा देने और कुछ क्षेत्रों में संचार सेवाओं जैसे मोबाइल फोन और इंटरनेट को बाधित और आवाजाही को अवरुद्ध कर मीडिया संगठनों को डराने धमकाने में शामिल है। तो ये सारी चीजों को एकत्रित करके देखा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2021 में भारत को पत्रकारों के लिए बहुत ही खतरनाक देश बनाया गया है। आप समझिए कि पत्रकारों के लिए भारत सबसे खतरनाक देश है। थाने में पत्रकारों को नंगा कर दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, पत्रकारों के ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं। अगर खबर दिखाई गई, आप मिड डे मील के एक पत्रकार ने खबर दिखा दी थी कि वहां पर नॉन रोटी दिया जा रहा है, यानी नमक और रोटी बच्चों को दिया जा रहा है, उस पत्रकार पर डीएम ने मुकदमा करवा दिया। यानी आप बताइए कि सच्चाई दिखाना कितना गलत हो गया है। तो ये जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया, रिपोर्ट का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2021 में भारत को पत्रकारों के लिए बहुत ही खतरनाक देश बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडिया टुडे के एंकर राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड की सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मृणाल पांडे, कौमी आवाज के संपादक जफर आगा, कारमा के संपादक परेश नाथ, संपादक अनंतनाथ, कार्यकारी संपादक विनोद के जोश और सांसद शशि थरूर पर मामले दर्ज किए गए। ये ऐसे कई सारे मामले जिनको लेकर अब ये रिपोर्ट बनाई गई है। और आप देखिए किस तरह से जो है आयकर विभाग की छापेमारी भी मीडिया संस्थानों पर हुई। आयकर विभाग ने पिछले जुलाई में 32 स्थानों पर दैनिक भास्कर समूह पर छापेमारी की थी। यानी आप समझिए कि दैनिक भास्कर को निशाना बनाया गया, कई सारी ऐसी चीजें होती रही। और बाद में जब कहा गया तो सरकारी सूत्रों ने कहा कि छापेमारी मीडिया समूह द्वारा कथित तौर पर कर चोरी के परिणाम स्वरूप थे। वहीं मीडिया समूह का दावा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान की गई खोजी रिपोर्टिंग के चलते यह बदले की कार्रवाई की गई है। तो आप समझिए कि मीडिया पर भी पहरा लगाया जा रहा है, कलम को दबाया जा रहा है, कलम की नोक तोड़ी जा रही है कि लिख ना पाए कोई, जुबान सिल दी जा रही कि बोल ना पाए कोई। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में क्या हो रहा है। इसीलिए भारत देश की किरकिरी अब विदेशों में हो रही है कि भारत में मीडिया का स्तर क्या है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।